गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं हार्मोनिक प्रोग्रेशन। ऑलरेडी आपने एपी पढ़ लिया, जीपी पढ़ लिया, उस पर बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स कर लिए हैं। अब हम लोग क्या सीखने जा रहे हैं? हार्मोनिक प्रोग्रेशन। और आपको जान के बहुत ही अच्छा लगेगा कि हार्मोनिक प्रोग्रेशन पढ़ने का मतलब है कि एक बार फिर से हम लोग एपी ही कर रहे हैं। और ये कैसे होता है, क्या है, ये अभी हम लोग सीखेंगे। लेकिन आप ये समझ जाइए कि आप कुछ भी नया नहीं सीखने वाले हार्मोनिक प्रोग्रेशन में, आपको एपी ही करना है। क्लियर है बात? तो यहाँ पर देखते हैं हम लोग, द सीक्वेंस फॉर विच रेसिप्रोकल्स ऑफ टर्म्स आर इन एपी इज कॉल्ड एचपी। देखिए एपी नाम आ गया, यानी कि अगर हम लोग कोई सीक्वेंस हमारा एचपी में दिया गया है, ठीक है, तो क्या होगा, उनके रेसिप्रोकल के जो टर्म्स होंगे वो एपी में होंगे। ठीक है, द सीक्वेंस फॉर विच रेसिप्रोकल ऑफ टर्म्स आर इन एपी इज कॉल्ड एचपी। यानी अगर मान लीजिए 2 3 4 5 6 किसमें? एपी में। किसमें? ये एपी में। समझ में आती बात? एपी एक एक का डिफरेंस है इसके अंदर, तो किसमें? ये एपी में। इनको रेसिप्रोकल कर दीजिए, कर लेंगे 1/2 1/3 1/4 1/5 1/6 किसमें भाई? एचपी में। समझ में आई बात? इसका मतलब अगर ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ये सब किसमें है? एपी में। ठीक है बात। अब इनका रेसिप्रोकल 1/a 1/a प्लस d 1/a प्लस 2d किसमें होगा? HP। सही बात। अब यानी कि मुझे अगर फर्स्ट टर्म HP का बोलना है तो क्या होगा? 1/a। और nth टर्म अगर HP का निकालना हो तो क्या होगा? nth टर्म ऑफ HP। तो AP का जो nth टर्म होगा उसी का रेसिप्रोकल होगा कि नहीं? तो कुछ नया बताया मैंने? बिल्कुल नहीं। तो सब कुछ क्या है? सेम। क्या करना है आपको? अगर HP में कुछ दिया है तो उसका रेसिप्रोकल ले लीजिए, वो AP बन जाएगा। और AP में क्वेश्चन करके फिर उसको रेसिप्रोकल कर दीजिए, फिर आपको प्रॉब्लम HP में हो जाएगा। क्लियर है बात? चलिए अब बताइए, तो ये हो गया हमारा nth टर्म ऑफ HP। समझ में आई बात? nth टर्म ऑफ HP Tn a 1/a प्लस n माइनस 1 इंटू d। ठीक है, अब हम लोग यहां से करने जा रहे कि सम निकालेंगे। किसका? HP का सम। ओके, निकाल सकते क्या हम लोग HP का सम? सोचिए, क्या ऐसा कर सकते हैं कि AP का सम निकालें और उसका रेसिप्रोकल कर लें तो HP का सम आ जाएगा? देखते हैं। मान लीजिए दिया 2 3, थोड़ा बड़ा ले, 2 5 8 किसमें? AP में। किसमें? AP में। इनका सम करें 7 8 15 सम इज इक्वल टू 15 AP में। अब चलिए, अगर ये AP में तो इसका HP क्या होगा? 1/2 1/5 1/8। इनका सम करें 1/15 आएगा क्या? आएगा? बताइए। नहीं आने वाला ना, तो इसलिए समझ में आ रहा है? करके देख लो, आएगा क्या ये? किसमें? इसका सम 1/15 आएगा। तो ऐसा नहीं होने वाला है, ठीक है, कि AP का सम निकाल के और उसका रेसिप्रोकल कर लें तो HP का सम आ जाएगा। तो इसका मतलब HP में सम का कोई फॉर्मूला नहीं है। तो ये तो खुशी की बात हो गई। HP में there is no formula for sum. There is no formula for sum. ध्यान रखिए बात। इन HP, तो अगर कभी आ गया HP में सम करो तो इसका मतलब कोई फॉर्मूला नहीं है, इंडिविजुअल टर्म्स को आपको ऐड करना होगा। इंडिविजुअल टर्म को क्या करना होगा? ऐड करना होगा, बिकॉज देयर इज नो फॉर्मूला फॉर सम इन HP। समझ में आई इतनी बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक, अब हम लोग जैसे अरिथमेटिक मीन निकालते थे, तो मान लेते हैं हम लोग यहाँ पर कि 3 टर्म हमारे
ए बी सी आर इन एच पी, किसमें? एच पी में। मान लिया जैसे बोलते थे ए बी सी आर इन जी, याद है कुछ? ए बी सी आर इन ए पी, तो उसका मीन क्या होता था? बी होता था ए प्लस सी बाई टू, होता था कि नहीं? ओके, ए बी सी अगर जीपी में होते थे तो क्या होता था? क्या होता था? बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी। तो ऐसे ही कुछ बनाने की कोशिश करेंगे हम लोग। अब आपको यहां से ही सीखना है कि एच पी कुछ नया नहीं है। एच पी क्या है? एक ए पी है। तो क्या लिखे अगली लाइन? बोलो भाई, क्या लिखे अगली लाइन? 1 बाई ए 1 बाई बी 1 बाई सी। क्या लिखूं यहां पर? आर इन ए पी, आर इन ए पी। ओके, अब मान लीजिए अगर ये x होता, y होता, z होता AP में, तो क्या लिखते तुम? 2y इज इक्वल टू एक्स प्लस जेड। लिखते कि नहीं लिखते? अगर नहीं समझ में आ रहा है ये क्या किया मैंने, तो प्लीज पीछे जाके सीक्वेंस एंड सीरीज के सारे लेक्चर देखो, बीच में कूदना नहीं है, नहीं तो फिर कुछ समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो यहां पर y क्या है? y क्या है? रख दो वैल्यू यहां पर 2 बाई बी। x क्या है? 1 बाई ए। z क्या है? 1 बाई सी। ओके, फिर क्या हो गया? देखिए यहां पर a प्लस सी ए सी, तो 2ac उधर भेज दिया बाई b इज इक्वल टू a प्लस सी। तो b क्या हुआ? b को इधर भेजो, 2ac इधर, तो b आया 2ac अपॉन a प्लस सी। आया कि नहीं आया? तो ये हो गया हार्मोनिक मीन। क्या हो गया? हार्मोनिक मीन। ठीक है, चलिए लिख लेते हैं। कहाँ लिख दूं? ऊपर लिख दूं? ठीक है, इसको सब रब करता हूं। और अगर a b c h p में है तो b की वैल्यू 2ac अपॉन a प्लस सी। ठीक है, तो b इज नोन एज HM, हार्मोनिक मीन। क्लियर बात? समझ में आ गया एक बार? अब इसी तरीके से मान लीजिए a b h p में, इनके बीच में मैं n हार्मोनिक मीन रखता हूं, h1 h2 h3 hn। ठीक है, समझ में आती बात? तो ये मैंने HP में कर दिया, तो ये बोले जाएंगे n हार्मोनिक मीन्स। क्या बोले जाएंगे? n हार्मोनिक मीन्स। अब बताइए इसमें कोई नई बात होगी? कोई नई बात होने वाली है कि नहीं? बताइए यहाँ पर। नई बात का मतलब है कि इसको निकालना कोई डिफिकल्ट होगा क्या? नहीं होगा। क्यों नहीं डिफिकल्ट होगा? क्योंकि इसका रेसिप्रोकल एपी में लिख सकते हैं, और एपी में तो आपको अरिथमेटिक मीन निकालना आता ही है ना। चलिए, तो 1 बाई ए 1 बाई h1 1 बाई h2 1 बाई h3, ऐसे करते 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 1 बाई hn 1 बाई b आर इन ए पी। ठीक है, फिर क्या करते थे हम लोग? डी निकालते थे। अगर ए बी होते थे और उनके बीच में एन ए एम्स डालते थे, तो डी का फॉर्मूला क्या होता था? बी माइनस ए अपॉन एन प्लस 1 होता था कि नहीं? तो सेम चीज यहां पर हम लोग करेंगे। तो डी निकालने जा रहे हैं। ठीक है, क्या निकालने जा रहे हैं? डी। तो डी क्या होगा? 1 बाई बी माइनस 1 बाई ए अपॉन n plus 1. Okay, this is a minus b upon ab into n plus 1. This is what is d. क्या है? d है। ठीक है, तो d आ गया मेरा। लिख लेते हैं भाई, d is equal to this। चलिए, अब हमें 1 by h1 को क्या लिख सकते हैं हम लोग? 1 by a plus, कौन सा टर्म है? दिस इज फर्स्ट टर्म, दिस इज डी होगा, डी 1d होगा कि नहीं? a प्लस डी ऐसे होता था। तो डी इज व्हाट? a माइनस बी अपॉन ए बी इंटू एन प्लस 1। क्लियर है?
चलिए यहाँ लिख देते हैं d इज इक्वल टू a माइनस बी अपॉन ए बी n प्लस वन, ऐसे ही आया। तो ये हो गया हमारा d। समझ में आ गई बात? तो दिस इज 1 बाई h1, तो h1 निकाल सकते हैं आप। यहाँ पे b, यहाँ पे b, यहाँ पे n प्लस वन, ठीक है, यहाँ पर भी n प्लस वन। एलसीएम ले लिया भाई, कुछ नया नहीं किया। 1 बाई h1 इज इक्वल टू नीचे क्या हुआ n प्लस वन इंटू ए बी, क्या आ गया n b प्लस b प्लस a माइनस b। b से b कटा कि नहीं कटा? कट गया, ठीक है। चलिए 1 बाई h1, ये क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं कर रहे, बस सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। एन बी प्लस ए अपॉन एन प्लस वन ए बी, इसको उल्टा लिख दो भाई, h1 पता करना था हमको। h1 निकाल लिया हम लोगों ने, एन बी प्लस ए अपॉन एन प्लस वन इंटू ए बी, ठीक है। इसको ऐसे लिख लो, a प्लस एन बी, ए प्लस एन बी। चलिए h2 निकालें। H2 के लिए क्या करना पड़ेगा बताइए? H2, चलिए अलग ही से निकाल लेते हैं, ठीक है। 1 बाई h2 इज इक्वल टू 1 बाई a प्लस d 2d। d क्या भाई? 2 टाइम्स a माइनस b अपॉन ए बी इंटू एन प्लस वन, यही होगा। चलिए अब फिर से एलसीएम लेना पड़ेगा कि नहीं? क्या है? मल्टीप्लाई कर दूं b टाइम्स n प्लस वन, क्या कर दूं? b टाइम्स n प्लस वन, ऊपर नीचे b टाइम्स n प्लस वन हो गया, ठीक है। अब देख लेते हैं क्या आएगा। 1 बाई h2 इज इक्वल नीचे n प्लस वन इंटू ए बी, सेम है यहाँ, ठीक है, सेम है कि नहीं? अरे उल्टा कैसे कर दिया? ये नीचे लिखा जाएगा a प्लस एन बी, ऊपर लिखा जाएगा n प्लस वन इंटू ए बी, ठीक है। रेसिप्रोकल लिया ना, ठीक बात। अब देखिए ये वाली चीज तो यही आ रही है, जो बदलने वाली है वो ये बदलने वाली है, मतलब ये बदल लेगा, ठीक है। चलो बी एन प्लस बी प्लस टू ए माइनस टू बी, ठीक है, सही है कि नहीं भाई? अब b के साथ देखो क्या है, b माइनस टू बी मिलके कितना हो जाएगा? माइनस बी होगा कि नहीं? चलिए 1 बाई h2 इज इक्वल टू, इनको कंबाइन किया हमने तो b के साथ हो गया n माइनस वन, ठीक है भाई, 2a n प्लस वन इंटू ए बी, कुछ नया नहीं है। H2 को क्या लिखा देखो भाई, n प्लस वन इंटू ए बी अपॉन a की जगह 2a, यहाँ पर एक कम हो गया n माइनस वन b, ठीक है। चलिए रब किया इसको। अब हम लोग कोई kth मीन लिखेंगे। अरे जीपी में भी लिखे थे जीएम के बारे में kth टर्म, एपी में भी लिखे थे हम लोग kth टर्म, तो यहाँ पर भी लिख देते हैं। बहुत इजी है, देखिए इनका सम जो कोफिशिएंट है इनका सम क्या आ रहा है? n प्लस वन, तो h के न्यूमरेटर कुछ बदलेगा क्या? नहीं बदलने वाला, इट विल रिमेन n प्लस वन इंटू ए बी, ठीक है। चलिए यहाँ पर जब सेकेंड मीन थी तो 2 था, जब फर्स्ट था तो a था, तो k होगा तो क्या होगा? k होगा तो क्या होगा? k होगा तो a होगा। और पूरा सम कैसे होता है? n प्लस वन, कैसे लाते हैं हम लोग? n प्लस पहले ही ले आते हैं, k को हटा देते हैं। दिस इज अवर kth मीन, हार्मोनिक मीन, बहुत सिंपल, ठीक है। तो ध्यान रखिए कि कैसे निकाला गया है, जनरल फॉर्मूला है, कोई इतना ज्यादा यूज नहीं है, ठीक है। हम लोगों को जब निकालना होगा HM तो वी कैन डायरेक्टली उसको AP की तरह कर सकते हैं। चलिए तो इसको रब करते हैं। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी HP के केस में सीखते हैं हम लोग। चलिए तो प्रॉपर्टी क्या है? तो मान लीजिए A1, A2, A3, A4, A5 ऐसे 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 AN, ये सब किस में है? HP में।
तो मैं क्या लिख सकता हूँ अगली लाइन बोलिए 1/A1 1/A2 1/A3 1/A4 1/A5 1/AN किसमें AP में। किसी को दिक्कत इसमें कोई प्रॉब्लम कैसे लिखा अभी बताया ना द सीक्वेंस फॉर विच रेसिप्रोकल्स ऑफ टर्म्स आर इन AP इज कॉल्ड HP। अगर ये HP तो इसका रेसिप्रोकल AP। उसके बाद तो आपकी बारी है सब कुछ करने की, ठीक है। तो अब D कैसे निकलेगा 1/A2 माइनस 1/A1 क्या है भाई ये D। इसको ऐसे लिखो A1 माइनस A2 अपॉन A1 A2 इज इक्वल टू D, ठीक है। तो A1 माइनस A2 को लिखा जा सकता है D टाइम्स A1 इंटू A2। ओके, अब आप बताइए ये छोटा है बड़ा, ठीक। इसी तरीके से अगर मुझे लिखना हो A3 माइनस A4 तो क्या लिखूंगा तो D टाइम्स A3 A4। समझ में आता है कि नहीं ये वाला बात। जो चीज इसके साथ होगा वही इसके साथ होगा, वही इधर भी कहीं होगा, वही इनके बीच में भी होगा। तो क्या लिख सकता हूं मैं A2 माइनस A3 इज इक्वल टू D टाइम्स A2 A3। लिख सकते कि नहीं लिख सकते। समझ में आया क्या कर दिया गया, कुछ नहीं। इनके बीच में जो है बस 1 और 2 को तो बदल के 3 और 4 करना है कि नहीं करना। तो वही काम है ना जो यहाँ किया आपने, घटाया यहाँ 1। देख लो यार नहीं आया मुझे लग रहा है। A3 यहाँ पर क्या करा था, ठीक है। A3 यहाँ पर घटाओ A2 तो यहाँ पर एलसीएम लिया तो A2 माइनस A1 A2 माइनस A3 तो यहाँ पर नीचे A3 A2 माइनस A3 इसका तो D टाइम्स A2 A3 हुआ कि नहीं हुआ। चलिए ये बड़ी बात नहीं है वैसे भी बड़ी बात है, ठीक है। मतलब कि आप अगर आपको HP के कोई टर्म्स दिए हैं तो उनको अगर आप सब्ट्रैक्ट करते हैं आगे वाले से पीछे वाले को तो D टाइम्स उनका मल्टीप्लिकेशन में लिख सकते। प्रॉपर्टी अच्छी है कि नहीं है, बहुत बार इस पे प्रॉब्लम आए हैं, इसलिए कृपया समझ जाइए। चलिए अब मान लीजिए इनके बीच में बताइए कितने डिफरेंस D की 2D। अरे इनके बीच में नहीं, इनके बीच में क्या डिफरेंस है 2D। चलिए तो 2D है तो क्या करेंगे इधर ऐसे ही लिखेंगे ना 1/A3 माइनस 1/A1 इज इक्वल टू 2D लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे बताइए। ओके, इसका मतलब A1 माइनस A3 इज इक्वल टू 2 टाइम्स A3 इंटू A1 टाइम्स D लिखेंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि जितना डिफरेंस है उसको बस आगे लगाना है, बाकी सब सेम रखना है। ओके, इसका मतलब A1 माइनस A3 कैन बी रिटन एज 2D टाइम्स A3A1। चलिए अगर मैं बोलूं A1 माइनस A5 तो ये बात समझ में आती है कि यहाँ पे मैं 4D लिख दूं और बाकी तो A5 A1 होगा कि नहीं होगा। क्लियर है। अगर मैं यहाँ लिख दूं A2 माइनस A7 तो आपको समझ में आता है कि यहाँ पे मैं 5D A2 A7 लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ। समझ में आया कि नहीं भाई कैसे कर रहा हूँ। यहाँ पे 3 में से 1 घटाया 2 आया, 3 में से 1 सब्ट्रैक्ट किया 2 आया, 5 में से 1 सब्ट्रैक्ट किया 4 आया, तो 7 में से 2 करूंगा तो कितना आएगा 5, इसलिए लिखा है। ठीक है, तो चलिए इसको नोट करिए। अब इसी के ऊपर मैं आपको एक प्रॉब्लम देता हूं। तो चलिए अब ये क्वेश्चन करते हैं। तो जो प्रॉपर्टी पढ़ी उसी तरीके का कुछ टर्म दिख रहा है आपको। क्या बताया था मैंने कि A1 माइनस A2 अगर होगा तो D टाइम्स A1 A2 होगा। ये बताया था ना, छोटे वाले से बड़ा माइनस होता है, ये बताया था। तो यहाँ आपको कुछ वैसा ये दिख रहा है। इसका मतलब कि मैं मल्टीप्लाई को किस में लिख सकता हूं, सम के फॉर्म में लिख सकता हूं। तो मैं शुरू करता हूं, इसको लिखूंगा। पहले कैसे लिख दूं, D तो है नहीं, तो क्या करना है, कोई बात नहीं, D को नीचे लिख देंगे। इसके कर सकते कि नहीं। चलिए अब इसको लिखेंगे A1 माइनस A2 बाई D। अगला बोलो
A2 माइनस A3 बाई डी। अगला बोलो A3 माइनस A4 बाई डी। कब तक बोलते रहोगे? ठीक है, तो क्या होगा an माइनस 1 माइनस an बाई डी। यहां तक समझ में आया? कुछ कटिंग दिखी? ये कट इसको मारा इसने इसको, और भाई ये किससे पिटा होगा? ये अपने अगले वाले से पिटा। इसको कौन मार सकता था? इसका अगले वाला, वो तो है नहीं। इसको मारने के लिए इसका पीछे वाला चाहिए, वो है नहीं। तो कुल मिला के हमारे पास इतना दे गई इसी प्रॉब्लम। ठीक है, ऐसा नहीं कि प्रॉब्लम कहीं आया नहीं भाई, आ चुका है प्रॉब्लम ये। A1 माइनस an बाई डी। चलिए अब A1 माइनस an बाई डी। अब मैंने क्या सिखाया था आपको कि अगर लिखा हो A1 माइनस A3 तो 2D अपॉन A1 A3 लिख सकते हैं। चलिए बताइए यहाँ क्या लिखा है आंसर में? सब प्रोडक्ट, अरे ये लो, चलिए डी नन। ठीक है, तो आंसर में आप देखेंगे तो सब जगह क्या लिखा है? A1 an A1 A। यहाँ किसमें मल्टीप्लाई में? तो मल्टीप्लाई यहाँ किसमें है? सम में। इसको मल्टीप्लाई में बदल सकते बिकॉज हमारे आंसर किसमें है? मल्टीप्लाई में। तो A1 माइनस an बाई डी, A1 माइनस an बाई डी। तो 3 में से 1 2, तो n में से 1 माइनस करेंगे तो कितना आएगा भाई? n माइनस 1 क्या आएगा? n माइनस 1 इंटू डी। A1 an लिख सकते कि नहीं लिख सकते? d से d कैंसिल। आंसर क्या है बताओ? क्या मुश्किल सवाल था ये? n माइनस 1 इंटू A1 इंटू an। तो क्या पिछली प्रॉपर्टी जो सीखी वो डायरेक्ट लग गई इसमें? लगी कि नहीं लगी? इजी था, समझ में आया? तो इसलिए प्रॉपर्टी आपको ये वाली याद होनी चाहिए कि नहीं याद होनी चाहिए? याद होनी चाहिए। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम बी करा हुआ प्रॉब्लम है आपका। ठीक है, जीपी जब पढ़ रहे थे तो उसमें ऐसी प्रॉब्लम थी। अब सोच रहे होगे कि कब थी। ठीक है, तो ढंग से पढ़ो भाई। तो एक्स स्क्वायर प्लस 3y का होल स्क्वायर प्लस 5z का होल स्क्वायर। क्लियर है? अब इसको क्या करना पड़ेगा? ये फालतू बाहर है, इसको अंदर भेजो। अरे इसको देख के ही मैंने बताया था कि आप क्या कर सकते हैं। चलिए याद आ जाएगा, नहीं आ रहा तो जिसको आ रहा है वेरी गुड। 15yz बचेगा, अंदर जाएगा तो ये 5xz बचेगा, और ये अंदर जाएगा तो 3xy बचेगा। ओके, 3xy बचा। क्लियर? अब इसको भेज दो इधर। ये आया एक्स स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर प्लस 5z का होल स्क्वायर। ठीक है, ओ माइन दिस इज माइनस। तो 3 इंटू 5 इंटू वाई इंटू जेड। अब की बार नहीं बताऊंगा मैं, x और z मिलके बना, कुछ समझना होगा। 1 इंटू 5 इंटू एक्स जेड, और 3 कैसे आया? 1 इंटू 3 से एक्स वाई आ गया, माइनस 3 इंटू एक्स इंटू वाई। ये कौन सा फॉर्मूला है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। उसको क्या लिख सकते हैं? हाफ टाइम्स ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, उसको भेजा इधर हुआ 0। ठीक, तो इसको मैं स्क्वायर में लिख सकता हूँ हाफ एक्स माइनस 3y। अरे 50 बार आएगा ये। ठीक है, ऐसी चीज 50 बार आएगी मैथ में, और ऐसी चीज हो सकता है कि जेई में भी आपको मिल जाए। इसलिए तो पढ़ रहे हैं ना कि मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। मिल जाए तो अच्छा ही है। ठीक है, और इन दोनों को भी अब आप लिख दें। पहले मैंने इसको माइनस करके उसको लिख दिया, फिर मैंने इसको, अब मैं इसको। ठीक, तो दिस इज व्हाट x माइनस 5z का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब फिर से वही बात, 3 स्क्वायर कैसे 0 हो सकते हैं? कभी 0 होंगे, हाँ, अगर ये सारे क्या हो जाएं 0। इसका मतलब दिस इज इक्वल टू 0, दिस इज इक्वल टू 0, दिस इज इक्वल टू 0। क्या मुश्किल सवाल है ये? बिल्कुल नहीं। x इज इक्वल टू 3y लिखना चाहिए, 3y इज इक्वल टू 5z। इसको क्या लिखना? x इक्वल टू अपने आप ही 5z हो गया। यहाँ मैंने क्या बोला था? क्या करना है? k लिखना है। चलो, तो x को क्या लिखा जा सकता भाई? x हो गया मेरा k। y को क्या लिख सकते हैं हम लोग? k बाई 3। इसके बारे में पूछा है, x y z के बारे में पूछा है। ठीक है, और z को क्या लिख सकते हैं हम लोग?
देखो 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 देखो, k बाई 5 ही था ना। ठीक है, k को हम लोग लिख सकते हैं k बाई 5। चलिए, तो अगर इनको HP में होना होगा तो इनके रेसिप्रोकल को किस में होना होगा, AP में। इसका मतलब 1/k, 3/k और 5/k को किस में होना चाहिए, किस में होना चाहिए, AP में। चलिए, AP के लिए क्या होता है, बीच वाले टर्म का 2 टाइम्स इज इक्वल टू फर्स्ट प्लस थर्ड होता है कि नहीं। 2 टाइम्स बीच वाला टर्म इज 3/k इज इक्वल टू फर्स्ट एंड थर्ड। प्रूव हुआ क्या, हाँ देखो 6/k इज इक्वल टू 6/k। तो अगर इनका रेसिप्रोकल AP में है तो ये किस में होंगे, HP में। तो ये भी प्रूफ हो गया। चलिए नोट करिए इसको, वी विल राइट नेक्स्ट 2 प्रॉब्लम्स नाउ। ठीक है, तो आज के लास्ट 2 प्रॉब्लम्स करने जा रहे हैं हम लोग। तो पहले मैं लास्ट प्रॉब्लम से शुरू करता हूं। इफ pth टर्म ऑफ HP be Q and the qth टर्म be P, then its P plus qth टर्म is। ठीक है, तो pth टर्म ऑफ HP be Q, तो HP से कोई अपने को मतलब है, अरे क्वेश्चन है तो मतलब है, लेकिन वैसे करने के लिए किससे मतलब है अपने को, AP से। तो मैं क्या पढ़ूं इसको, pth टर्म ऑफ APB। क्यों बोलो कि 1/Q बोलूं, 1/Q, सही पकड़े आप। ठीक है, तो इफ pth टर्म ऑफ APB 1/Q, तो लिख लीजिए, यहां लिखिए 1/Q इज इक्वल टू A प्लस pth टर्म बिकॉज A प्लस P माइनस 1 इंटू D। ठीक है, तो इसी तरीके से आप qth टर्म भी लिख सकते हैं और वो हो जाएगा 1/P इज इक्वल टू A प्लस Q माइनस 1 इंटू D। कर सकते हैं, बोलिए भाई, कर सकते कि नहीं कर सकते। ठीक है, तो अब क्या निकाला जाना है, हमें निकालना है P प्लस qth टर्म ऑफ HP। लेकिन हम लोग क्या करेंगे, P प्लस qth टर्म ऑफ AP निकाल के उसका रेसिप्रोकल कर लेंगे। स्ट्रेटजी समझ में आई। HP को डायरेक्ट नहीं कर सकते हम लोग, HP को करने के लिए पहले AP में बदलना होता है। सबको ये बात क्लियर है? चलिए क्लियर है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम इसे सब्ट्रैक्ट कर देंगे जिससे कि A क्या हो जाए, कैंसिल। तो दिस विल बी रिटन एज 1/Q माइनस 1/P और ये सब कैंसिल, तो बचा P माइनस Q इंटू D। एलसीएम लिया, P माइनस Q अपॉन PQ लिख सकते हैं। काटो, तो D की वैल्यू 1 अपॉन PQ। कुछ याद आया, किसी आंसर में क्वेश्चन में पहले भी ऐसा आया था, याद होगा, D 1/PQ आया था और A 1/PQ आया था। वहां पे लिखा था pth टर्म ऑफ APB 1/Q एंड qth टर्म ऑफ APB 1/P। वही क्वेश्चन दोबारा कर रहे हैं हम लोग। चलिए, अब D निकल आया तो अब निकाल ही लेकर, आपको पता है कि A की वैल्यू 1/PQ। अगर आपने ढंग से पढ़ा है पहले के लेक्चर्स, प्लीज आई विल रिक्वेस्ट ईच वन ऑफ यू टू फॉलो द शेड्यूल ऑफ द लेक्चर्स। ऐसा नहीं पहला नहीं पढ़ा दूसरे में कूद गए, दूसरा नहीं पढ़ा सातवें में कूद गए, ऐसे कृपया मत पढ़ें, कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है, या आपको पहले से आता हो, रिवाइज कर रहे हो तो कर सकते हैं आप, क्यों नहीं कर सकते। ठीक, अब देखिए 1/Q इज इक्वल टू A प्लस 1/Q माइनस 1/PQ, ये कटा, A इज इक्वल टू 1/PQ। मैं उन लोगों के बारे में बात कर रहा हूँ जिनको सही से नहीं आता है, तो आलसपना मत करें ना, ऐसे डायरेक्ट HP कैसे कोई पढ़ सकता है। ठीक है, जब तक उसको AP नहीं आएगा। समझ में आ रही बात, मैथ में ऐसा ही है, आपको बेसिक से आना चाहिए तब आपको चीजें समझ में आती हैं। तो D भी पता चल गया और A भी पता चल गया। A की वैल्यू क्या है, 1/PQ। क्या है, 1/PQ। रब कर दूं सब कुछ। चलिए, अब हम लोग क्या निकालने जा रहे हैं, P प्लस qth टर्म। P प्लस qth टर्म बहुत इजी। पहले हम लोग AP का निकालेंगे, मैं पहले बोला था कि पहले किसका निकालेंगे, AP का। चलिए, देन इट्स P प्लस qth टर्म। A भी पता है, लिख लो यार डायरेक्ट, 1/PQ प्लस
P प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी, और डी भी क्या है 1 बाई पी क्यू, अंदर भेजो भाई, ओके, प्लस P प्लस क्यू अपॉन पी क्यू माइनस 1 अपॉन पी क्यू ने पी क्यू को मारा, एंड वी आर लेफ्ट विथ P प्लस क्यू अपॉन पी क्यू. दिस इज व्हाट, दिस इज नॉट योर आंसर. ये AP में है तो HP में क्या हो जाएगा, P प्लस क्यू टर्म, इसका रेसिप्रोकल PQ अपॉन P प्लस क्यू. ठीक है, चलिए हो गया. और देखिए बहुत शाने होते हैं लोग, ये आंसर दे रखा है, ठीक, तो अगर आप इसको रेसिप्रोकल नहीं लेंगे और गलती कर दिया तो आप इसको भी मार्क कर सकते हैं. ठीक है, पर आंसर क्या होगा C. बहुत लोग बहुत आलसी होते हैं. ठीक है, P एट टर्म ऑफ HP में Q, Q एट टर्म ऑफ HP में P, देन इट्स P प्लस Q एट टर्म इज P प्लस Q. ऐसे भी होते हैं भाई, इसीलिए ऐसे ऑप्शन रखे जाते हैं. आलसी लोगों की हो गया, कौन करे. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग. दिस इज लास्ट क्वेश्चन आज का. फिर हम लोग एक नेक्स्ट लेक्चर लाएंगे जहां पे बहुत सारे प्रॉब्लम लाने वाले हार्मोनिक प्रोग्रेशन के इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम्स. ठीक है, लेकिन आप ये बात समझ लीजिए कि HP को करने के लिए आपको AP आना चाहिए. आपको जो भी HP में लिखा है उसको 1 अपॉन करके AP में लिख दीजिए, फिर आंसर निकालिए. AP में फिर जो आ जाए उसको रेसिप्रोकल करके फिर क्या बोल दीजिए HP. इसीलिए AP के बहुत सारे लेक्चर मैंने बनाए हैं, क्योंकि AP बहुत यूज में आती है. ठीक है, if A1, A2, A3, A10 are in AP और ये HP such that A1, H1, 2, A and H10, 3. चलिए, इसका मतलब A1 हुआ 2 और A10 हुआ 3 और इसके बीच में ये A2, A3 ये सब भाई लोग हैं. ठीक है, कहाँ तक A9. अब हमें क्या निकालना है, A4. एक तो तरीका हम लोग मीन से निकाल सकते हैं, दिस इज द थर्ड मीन. ठीक है, बताया था, लेकिन नॉर्मल तरीके से करेंगे तब भी कर सकते हैं. ये हमारा कौन सा टर्म है, 10th टर्म, तो 3 इज इक्वल टू 2 प्लस 9D. ओके, किसको नहीं आया भाई समझ में, लास्ट टर्म है ना, तो Tn इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D. N क्या मेरा 10, तो यहाँ क्या हो गया 9, तो D की वैल्यू 1 अपॉन 9. चलिए लिख देते हैं यहाँ पर, D इज इक्वल टू 1 बाई 9. क्लियर है. A4 निकालने के लिए A यानी 2 प्लस 3D, 3 और D क्या है 9, दिस इज 1 बाई 3, दिस इज 7 बाई 3. चलिए लिख लेते हैं इसे भी, काम पड़ेगा ना, इसलिए लिख रहे हैं 7 बाई 3. चलिए AP का काम खत्म, HP का टर्म निकालना है H7. ओके, तो 1 बाई 2, 1 बाई H2, 1 बाई H3 एंड 1 बाई 3 आर इन AP. बाई HP के लिए तो AP में ही करना पड़ता है रेसिप्रोकल लेके, सबका रेसिप्रोकल ले लिया. ठीक है, चलिए इसमें भी वैसे ही करेंगे, AP तो है, तो 1 बाई 3 इज इक्वल टू 1 बाई 2 प्लस 9D. इसका D अलग है, वो D मत रख देना. चलो D डैश कर रहे हैं, तुम कोई भरोसा नहीं. ठीक, तो 1 बाई 3 माइनस 1 बाई 2 इज इक्वल टू 9D डैश. तो 2 माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस 1 बाई 6 इज इक्वल टू D 9. तो D डैश 9 6 54 माइनस 1 बाई 54, तो D डैश लिख दो भाई. अच्छा क्या लिख देना है तुम लोग, कहते ये है कि वो क्या है, 2 D कैसे हो गए. ठीक, अब आइए अब हम लोग लिख लेते हैं अपना 7th टर्म. 7th टर्म S7 मत लिख देना, 1 बाई S7 AP में बात कर रहे हैं हम लोग. ठीक है, तो 1 बाई 2 हमारा फर्स्ट टर्म, 7th मतलब 6, D का वैल्यू माइनस 1 बाई 54, 6 9 जा 54. तो 1 बाई S7 इज इक्वल टू 1 बाई 2 माइनस 1 बाई 9, दिस इज 9 माइनस 2 अपॉन 18, दैट इज 7 बाई 18. तो S7 बाई, अरे फास्ट तो नहीं हो गया. ठीक है,
तो 1/2 माइनस 1/9 6 9 का 54 आता है सबको। 1/2 माइनस 1/9 एलसीएम लिया, 9 में से 2 घटाया, 2 × 9 18, 9 माइनस 2 7। उसको उल्टा भी तो करना होता है, 7 1/7 उसको उल्टा करेंगे तभी तो आएगा 18/7। हमसे क्या पूछा, A4 × S7, A4 × H7। A4 की वैल्यू 7/3, S7 की वैल्यू 18/7, 7 से 7 कट, 3 6 18। आंसर क्या आ गया 6। ठीक है, एक तो देखो ऐसे पूछा जा सकता है इसको जे एडवांस में, और दूसरा इसको पूछा जा सकता है इंटीजर टाइप में। तो दोनों ही तरीके से हो जाना चाहिए, आपको समझ में आ गया। तो क्या किया हम लोग, कुछ नहीं सीखे। क्या सीखे, बस कि अगर एचपी में कोई चीज दी है तो उसका रेसिप्रोकल करेंगे, वो एपी में हो जाएगा, फिर उसको एपी में पूरा सॉल्व कर लेंगे, जो भी आ जाएगा उसको रेसिप्रोकल करके आंसर दे देंगे, वो हमारा एचपी में होता है। ठीक है, थैंक यू। अब हम लोग मिलेंगे और अगले लेक्चर में देखेंगे और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस एचपी के। पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।